Hello, everybody. Welcome to the Mishti Mimi channel. Hi, Mishti Mimi. आज हम लोग चालू करेंगे चैप्टर नंबर 2 साइंस ओलंपियाड क्लास 3 का चैप्टर नंबर 2 दैट इज बर्ड्स. Again, a very beautiful chapter and interesting chapter in science. The wonderful world of birds. Body, feather, beak, feet and nest. यस हम लोग इस चैप्टर में बर्ड के बारे पे बहुत कुछ समझने वाले, उसके बॉडी के बारे पे, उसके फेदर के बारे पे, उसके बीक चोंच के बारे पे, उसके पैरों के बारे पे और उसके नेस्ट घोंसले के बारे पे जहां पे वो रहता है. डिस्कवर द रिमार्केबल एनाटॉमी. एनाटॉमी का मतलब होता है बॉडी स्ट्रक्चर. यस, द रिमार्केबल बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ द बर्ड. Adaptation that makes the bird one of the nature's most successful creature. Absolutely. चलो तो चालू करते हैं birds से, bird वाला chapter. Yes, this is your chapter number 2, birds. सबसे पहले we'll understand the body of a bird. ठीक है, ये वाला part, the body of a bird. सबसे पहला point क्या दिया है बॉडी ऑफ अ बर्ड में? ये वाला पहला पॉइंट. द बॉडी ऑफ अ बर्ड इज स्ट्रीमलाइंड विच मेक्स इट इजी फॉर देम टू फ्लाई. स्ट्रीमलाइन का मतलब क्या होता है? ये बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है, इंटरेस्टिंग टर्म है. स्ट्रीमलाइन. स्ट्रीमलाइन का मतलब आगे से ऐसा पॉइंटेड होना, टैपरिंग होना. देखो ये जो शेप है ना, इसको बोलते हैं स्ट्रीमलाइन. देखो ये जो बर्ड देखो आगे से ऐसा होता है, देखो हर एक बर्ड देखो आगे से ऐसा होता है. ठीक है, इसको स्ट्रीमलाइन बोलते हैं. क्यों बोलते हैं ऐसा स्ट्रीमलाइन? क्योंकि स्ट्रीमलाइन का मतलब होता है वो हवा को काट के आगे जाएगा. फ्लैट मुंह होता तो सामने से हवा उसको मारता, उसको लगता, वो ठीक से फ्लाई नहीं कर पाता. लेकिन अगर उसका बॉडी स्ट्रीमलाइंड होगा, ऐसे होगा जैसे दिखाया मैंने, तो वो आराम से हवा को कट करके जाएगा. आगे देखेंगे हम लोग. अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया इस चीज को कि किस तरीके से वो हवा को कट करके बर्ड आगे जाते हैं. नेक्स्ट, द बॉडी ऑफ अ बर्ड इज मेड अप ऑफ hollow bones to reduce the bird's weight for flight. Yes, absolutely. बर्ड्स का जो बोन होता है वो इंसान जैसा या एनिमल जैसा मोटा नहीं होता, हैवी नहीं होता. क्योंकि ऑफ कोर्स ये बात है, अगर बोन उनका थिक होता तो उड़ते कैसे थे? खुद का वजन लेके कैसे उड़ते थे इतना? तो इसलिए नेचर ने बर्ड का जो बोन्स को बनाया वो एकदम हॉलो बनाया, लाइट एकदम. पहला तो पतला, बोन्स पतला और अंदर से हॉलो, ताकि कम से कम वजन बढ़े और आराम से बर्ड उड़ सके, फ्लाई कर सके. थर्ड पॉइंट, birds lift up in the air by flapping their wings upward called as upstroke and downward called as downstroke. सिंपल. बर्ड्स कैसे उड़ते हैं देखा है हम लोग ने. वो विंग्स अपना ऊपर नीचे मार के फिर उड़ता है, तब जाके उड़ पाता है बर्ड्स. बस जब विंग ऊपर जाता है उसको बोलेंगे अप स्ट्रोक, जब विंग नीचे जाएगा उसको बोलेंगे डाउन स्ट्रोक. फिर से, जब विंग्स ऊपर जाएगा उसको बोलेंगे अप स्ट्रोक, और जब विंग नीचे आएगा तब उसको बोलेंगे डाउन स्ट्रोक. तो इसी वजह से, इसी प्रॉपर्टी की वजह से बर्ड्स जो है वो फ्लाई कर पाते. बिना ये मूवमेंट किए बर्ड्स फ्लाई नहीं कर पाएंगे. लास्ट पॉइंट, अ बर्ड्स बॉडी एंड विंग आर कवर्ड विद फेदर. राइट, जैसे हमारे ह्यूमन बीइंग और एनिमल के बॉडी में हेयर्स होता है. राइट, एनिमल्स के बॉडी में बहुत ज्यादा हेयर होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं फर. FUR, फर. तो एनिमल्स के बॉडी में ज्यादा बाल होता है तो फर बोलते हैं, लेकिन हमारे बॉडी में थोड़ी इतना ज्यादा बाल है एनिमल जैसा, डॉग जैसा, इसलिए हम लोग उसको बोलते हैं हेयर, बॉडी हेयर. ठीक है, लेकिन एनिमल्स, आई एम सॉरी, जो बर्ड्स होते हैं वो बर्ड्स को ना हेयर होता है ना फर होता है, उनको होता है फेदर. और वो भी हल्का होना चाहिए, और उसका स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए कि बर्ड को उड़ने में हेल्प करे, ना ही डिफिकल्टी प्रोड्यूस करे. Yes, a bird's body and wing are covered with
फेदर, एंड देर आर थ्री काइंड ऑफ फेदर, तीन टाइप के फेदर है। पहला फ्लाइट फेदर, दूसरा डाउन फेदर, और तीसरा कॉन्टोर फेदर। चलो लेट अस सी वन बाय वन। पहला, यस, देखो, द बॉडी ऑफ द बर्ड, नेचर्स फ्लाइंग मार्वल, built for flight. A body of a bird is streamlined. ये देखो, streamline मतलब ऐसा, ये देखो, ताकि वो उड़ सके। आपको पता है प्लेन का जो डिजाइन है, जेट का प्लेन का डिजाइन बर्ड से ही तो इंस्पायर करके बनाया। यस मिष्टी मिमी, ध्यान से सुनना, ये जो प्लेन का जो शेप है ये बर्ड से ही तो इंस्पायर करके बनाया। देखा बर्ड का ये जो स्ट्रीमलाइन शेप है, सिर्फ बर्ड्स नहीं, इवन फिशेस का भी स्ट्रीमलाइन होता है ताकि वो पानी को कट करके आगे जा सके। जिस तरीके से फिशेस पानी को कट करके आगे जाना चाहिए, उनका भी बॉडी स्ट्रीमलाइंड होता है, उसी तरीके से बर्ड्स भी एयर को कट करके आगे जाना चाहिए, इसलिए उनका बॉडी भी स्ट्रीमलाइंड होता है। और इसी से इंस्पायर होके, बर्ड्स के इसी बॉडी स्ट्रक्चर से इंस्पायर होके, देखो इंजीनियर्स ने प्लेन का भी ऐसे शेप बनाया। देखो स्ट्रीमलाइन, देखो कैसे दिखा है इसमें, कैसे प्लेन आगे जा रहा है, उस स्मोक को पीछे कट करते हुए जा रहा है। देखो इसको बोलते हैं स्ट्रीमलाइन बॉडी, याद रखना, ठीक है, स्ट्रीमलाइन बॉडी। यस, नेक्स्ट है देखो बर्ड का स्ट्रीमलाइन बॉडी। तो जब बर्ड फ्लाई करता है वो हवा को ऐसे कट करके जाता है। देखो देखो, सोचो ना अगर आगे से फ्लैट होता तो, आगे से अगर ऐसा फ्लैट होता तो सारा हवा आके मुंह पे लगता, तो उसका उड़ना कितना डिफिकल्ट हो जाता ना, राइट। तो ये डिफिकल्टी ना हो तो नेचर ने, सोचो ना कैसे बनाया ना, कितना दिमाग लगाया नेचर ने इसको बनाने के लिए। सबसे बड़ा इंजीनियर है नेचर, कितना मस्त स्ट्रीमलाइन स्ट्रक्चर बनाया। इसी प्रॉपर्टी से हमारा जेट प्लेन, जो हाई स्पीड ट्रेन होता है, उसका भी तो शेप ऐसी ही होता है, हाई स्पीड ट्रेन ऐसा। अभी इंडिया में जैसा हमने देखा है वंदे भारत एक्सप्रेस, वंदे भारत का भी स्ट्रक्चर कैसा है, शेप जो है वो ऐसा ही है ना, ताकि वो हवा को कट करके आगे जा सके। जितना अच्छे से हवा को कट करेगा उतना स्पीड से ट्रेन आगे बढ़ पाएगा। अगर हवा उसको लगेगा, सामने से रोकेगा, तो ट्रेन का स्पीड कैसे आगे बढ़ेगा। यस, इसी प्रॉपर्टी, इसी फीचर को हम लोग बोलते हैं स्ट्रीमलाइंड। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, सुन लेना, स्ट्रीमलाइंड। नेक्स्ट, द हॉलो बोन्स ऑफ द बर्ड। अभी सेकेंड वाला पॉइंट देखेंगे हम लोग, ये वाला बर्ड का हॉलो बोन। ठीक है, यस, तो जो बर्ड का जो बोन्स होता है वो बहुत हॉलो होता है और लाइट होता है। क्यों होता है? ताकि उनका वजन कम हो, उनका वेट कम होगा, तो वो इजीली फ्लाई हो पाएंगे। इट विल बी वेरी इजी फॉर देम टू टेक देयर फ्लाइट। ठीक है, द बॉडी ऑफ द बर्ड इज मेड अप ऑफ हॉलो बोन। यस, नेक्स्ट इज ये फ्लैपिंग। फ्लैपिंग मतलब विंग्स का ऊपर नीचे करना, इसको बोलते हैं फ्लैपिंग। तो बर्ड्स फ्लैप देयर विंग अप एंड डाउन। तो व्हेन द बर्ड्स फ्लैप देयर विंग्स अप एंड डाउन, तो अपवर्ड मूवमेंट को बोलते हैं अप स्ट्रोक, एंड डाउनवर्ड मूवमेंट को बोलते हैं डाउन स्ट्रोक। देखो बर्ड कैसे उड़ रहे, विंग्स को ऊपर नीचे मार मार के, तब जाके वो आगे उड़ पाते, आगे बढ़ पाते वो लोग। ठीक है, नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट। यस, दैट इज द फेदर। देखो तीन टाइप के फेदर है। ठीक है, वी हैव थ्री टाइप ऑफ फेदर, थ्री टाइप ऑफ फेदर। फर्स्ट, फ्लाइट फेदर। देखो नाम से पता चल रहा है, फ्लाइट फेदर। फेदर ऐसे नेचर ने बनाया ताकि बर्ड उड़ सके अच्छी तरीके से। ठीक है, फाउंड इन द टेल एंड विंग्स, एंड दीज आर मेंट फॉर फ्लाइंग एंड बैलेंसिंग। तो ये फ्लाइट फेदर जो होता है वो लगभग सभी बर्ड्स में होता है, ताकि वो ठीक से उड़ सके, बैलेंस कर सके। ये देखो फेदर्स इस तरीके से है, ये ऑलमोस्ट सभी बर्ड में होगा। यस, एक्सेप्ट ऑफ फ्यू बर्ड्स जो ठीक से उड़ नहीं पाते, जैसे कि हैन, डक, वो सब भी बर्ड्स में आते, वो ठीक से उड़ नहीं पाते, तो उनका जो फ्लाइट फेदर है वो ठीक से डेवलप नहीं हुआ है। लेकिन देखो यहां पे मिष्टी मिमी, ये ऐसे देखो, इनका देखो, जनरली ऐसे बर्ड जो ठीक से फ्लाई करते हैं उनमें हमें ऐसा दिखता है। तो फ्लाइट फेदर्स मतलब बर्ड्स के ऐसे फेदर्स
जो टेल, जो पूछ, टेल और विंग्स में मिलता है ताकि वो उनको फ्लाइट करने में, उड़ने में हेल्प करे। नेक्स्ट इज डाउन फेदर, शॉर्ट एंड सॉफ्ट फेदर। यस, जो अंदर की तरफ होता है बॉडी के, याद रखना, टू कीप देम वार्म, गर्म रखने के लिए, क्योंकि बर्ड जो है बहुत ऊंचाई पे उड़ते हैं, बहुत ऊपर उड़ते हैं, वहां पे टेम्परेचर कम होता है। ठीक है, नॉर्मल डेज में तो वहां पे ऑलरेडी कम होता ही है, लेकिन व्हाट अबाउट द विंटर सीजन, वहां पे भी तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा नीचे चले जाता है, बहुत कम हो जाता है। तो ऐसे टाइम पे अपने आप को ठंडा रखने के लिए बॉडी का जो अंदर वाला साइड है वहां पे होता है डाउन फेदर, रिमेंबर। तो यस, बर्ड्स को उड़ने के लिए, अच्छे से उड़ने के लिए कौन सा फेदर चाहिए होता है? फ्लाइट फेदर। बर्ड्स को खुद को वार्म रखने के लिए कौन सा फेदर चाहिए होता है? डाउन फेदर। ठीक है, और नेक्स्ट कॉन्टोर फेदर। देखो ये ईगल्स में होता है, और कॉन्टोर फेदर क्यों होता है? ताकि जो बर्ड है अच्छे से, ये बाहर के साइड में कॉन्टोर फेदर जो होता है वो बाहर होता है, बाहर के साइड में। ठीक है, ताकि वो उसका बॉडी ठीक से स्ट्रीमलाइन हो सके और उसको उड़ने के लिए हेल्प कर सके। ठीक है, द कॉन्टोर फेदर हेल्प्स द बर्ड टू फ्लाई इजीली, ताकि जब बॉडी स्ट्रीमलाइन बन के उड़े तो फेदर उसको डिफिकल्टी ना दे। ठीक है, यस, देखो फ्लाइट फेदर, लार्ज फेदर ऑन द विंग्स एंड टेल प्रोवाइड्स द लिफ्ट, उड़ने के लिए मदद करता है। कॉन्टोर फेदर फॉर्म्स द स्ट्रीमलाइन आउटर लेयर, देखा बोल रहा था ना मैं, आउटर लेयर बनता है स्ट्रीमलाइन प्रोवाइड करने के लिए, एंड इट इज वाटर प्रूफ। कभी भी देखना, अगर ऑब्जर्व किया रहेगा ना, पानी जब हम बर्ड्स के ऊपर डालते हैं ना तो उनके फेदर के ऊपर पानी चिपकता नहीं है फटाक से, वो ड्रॉप ड्रॉप बन के निकल जाता है, क्योंकि उनके फेदर में, जो कॉन्टोर फेदर होता है, उनके फेदर में एक छोटा सा, एक पतला सा वैक्सी लेयर होता है, और ऑफ कोर्स यही कलर देता है बर्ड को, देखो, तो ये वाला फेदर बर्ड को कलर देता है। नेक्स्ट इज डाउन फेदर। डाउन फेदर बर्ड के अंदर वाले साइड में होता है, क्योंकि वो उसका बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रखता है एंड कीप इट्स वार्म, एंड इट इज फ्लफी। फ्लफी मतलब सॉफ्ट इनसाइड, सॉफ्ट एंड फ्लफी इनसाइड। ठीक है, तो दिस वाज योर पार्ट वन, पार्ट वन फॉर द चैप्टर बर्ड।